देखो बच्चों, हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जीव जंतुओं में किस तरीके से परिसंचरण होता है, किस तरीके से परिवहन होता है। परिवहन का मतलब, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना। ठीक है, तो हमारे शरीर में भी तो चीज़ों का आदान प्रदान होता है, हमारे शरीर में भी तो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो हमको न्यूट्रिएंट्स मिले वो हमारे ब्लड में जाएंगे, पूरी एनर्जी पूरे शरीर में चाहिए होती है। तो शरीर में भी तो परिवहन की ज़रूरत है, शरीर में भी तो चीज़ें इधर से उधर जा रही हैं। तो इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे आज। पहला टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, किस तरीके से परिसंचरण होता है जंतुओं में। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या चीज़ है, तो देखो डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ो। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स दैट सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा लिक्विड है हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स में बहता है, ठीक है, और चीज़ों को ले जाने का काम करता है। ठीक है, इधर से उधर चीज़ों को ले जाने का काम। ठीक है, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नसें, खून की नसों में बहता है और पूरी बॉडी में बहता है। आगे, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टडी ऑफ ब्लड है, यानी ब्लड की अध्ययन होता है, खून के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी और सेरोलॉजी, दो टर्म्स है, हेमेटोलॉजी और सेरोलॉजी। इस बात को सब बच्चे याद रखेंगे, सब बच्चे भूलेंगे नहीं। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी, दो वर्ड्स भूलेंगे, सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी। इट इज नेचुरल कोलाइड। प्यारे बच्चों, ये कोलाइड सॉल्यूशन हम पहले पढ़ चुके थे। ऐसे सब्सटेंस, ऐसा मिक्सचर जिसको छान के अलग किया जा सके, है ना, उन चीज़ों को कोलाइड सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारा ब्लड भी क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, मतलब एक नेचुरल कोलाइड है। ठीक है, और ये एक कनेक्टिव टिश्यू भी है। आपने देखा है जब आप कहीं मतलब आप सो रहे होते हैं तो आपका ब्लड रुक जाता है हाथ में जाने से, तो आपका हाथ सो जाता, कहते हैं हाथ सो गया, तो ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे तुम सेंस करोगे, ज़्यादा सेंस नहीं होगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद चालू करोगे तब तुमको गर्म ठंडा महसूस होगा ना। तो याद रखना, ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करके रखता है पूरी बॉडी को। मेल यानी कि पुरुषों में ये 5.5 लीटर होता है, और ऑन एन एवरेज औसत कितना होता है? 5.5 लीटर। लेकिन औरतों में यही एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है? 5 लीटर। ठीक है, और याद रखना, खून बनता कहाँ है हमारे शरीर में? खून कहाँ बनता है, जरा सोच के बताओ। तो सब बच्चे याद रखेंगे, बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होती है, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, जैसे ये हड्डी है, मान के चलो, ध्यान दो भाई, जैसे ये हड्डी है, ये मेरे बीच में से काट दी। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर जाली जाली सी देखोगे, ये बीच में तो ये वॉल्यूम रहता है, लेकिन बीच में जाली जाल जैसा रहता है। ठीक है, जाली। तो इसी के अंदर, बोन के अंदर होता है बोन मैरो। क्या होता है? जहाँ पर ब्लड बनता है। जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं हमारी, फीमर हुई, हड्डियों के बीच में बोन मैरो होता है, बोन मैरो में ही ब्लड बनता है। लेकिन जब माँ के पेट में होता है बच्चा, तो एम्ब्रियो कहते हैं उस चीज़ को। तो माँ के जब पेट में होता है तो बच्चे के अंदर ब्लड बनता है लीवर में और स्प्लीन में। स्प्लीन क्या होता है? एक थैली होती है जिसमें ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। तो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके अंदर ब्लड बनता है, कहाँ पर? स्प्लीन में और लीवर में। ठीक है, स्प्लीन में और लीवर में। ठीक है, लेकिन जन्म हो जाता है, जन्म के बाद बच्चा बड़ा होता है तो ब्लड बनता है बोन मैरो में। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड कहाँ बनता है तो आप बता दोगे? बोन मैरो बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो। इतनी बातें याद रखेंगे, नोट डाउन करो। हमने अभी बात करी थी स्प्लीन की। स्प्लीन हमारे शरीर का एक ऑर्गन है जिसमें ब्लड थोड़ी देर के लिए स्टोर रह सकता है। इसी को कब्रिस्तान बोलते हैं, खून का कब्रिस्तान भी बोलते हैं और खून की बैंक भी बोलते हैं। याद रखना, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोलते हैं और ग्रेवयार्ड ऑफ बैंक ब्लड भी बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब समझते हैं हम हीमोग्लोबिन के बारे में। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, हीमोग्लोबिन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो खून का लाल रंग होता है ना, वो लाल रंग इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। ये एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। हमारे खून में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उन्हीं को आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं के अंदर पाया जाता है। ये एक प्रोटीन होता है, ये ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। हमने सांस ली, सांस लेंगे
तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचती है तो फेफड़ों से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाएगा और अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेके आया है उसको वापस से छोड़ देगा। ये काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, तो ले ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम खून के अंदर कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अब समझेंगे। इट गिव्स रेड ब्लड सेल्स देयर रेड कलर, लाल कलर भी उन्हीं की वजह से होता है। इट कंटेन्स आयरन, मेरे प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को ले जा पाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन। क्या होता है बेटा? आयरन, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को ले जा पाता है। सब बच्चे याद रखेंगे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल एक स्वस्थ इंसान के अंदर होता है, आदमियों के अंदर 13.8 से लेके 17.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर यानी कि एक ढक्कन की बराबर। एक सिरप आती है, उसका एक ढक्कन होता है, वो डेसीलीटर मान लो, उसमें 17.5 यानी कि 17.2 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये आदमियों के अंदर नॉर्मल लेवल होती है और ये वुमेन के अंदर 12.1 से लेकर के 15.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे कम है, मान के चलो किसी इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, तो वो इंसान क्या होगा? इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं पहुँचेगी। ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं पहुँचेगी तो वो कमजोरी महसूस करेगा। कमजोरी महसूस करेगा तो चक्कर आएंगे। ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, थका थका सा, है ना, अपने साथ ले जाओ तो तुरंत से हाँफ जाएगा, उसका ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन इस लेवल तक होना चाहिए। अगर इससे कम है तो बंदा परेशान रहेगा, थका हुआ बैठा रहेगा। ठीक है, परेशान। तो याद रखना एक रोग होता है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया जो रोग होता है वो ब्लड की कमी की वजह से हो जाता है। शरीर में खून कम हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन लेट पहुंच पाएगी। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। शरीर में जितना ज़्यादा आयरन होगा उतना ज़्यादा अच्छा ब्लड का प्रोडक्शन होगा। अच्छा, क्या खाने से खून सही रहता है? तो याद रखना पालक। पालक, हरी सब्जियां खाने से आयरन की मात्रा अच्छी हो जाती है। जो बंदा आयरन खाएगा वो एकदम मजबूत होगा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी तो उसके अंदर ब्लड भी ठीक रहेगा। तो ब्लड, हीमोग्लोबिन सब कुछ एकदम ठीक है तो बंदा जो है एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कमी होते ही कैसा रहेगा? थका हारा, एकदम परेशान। ठीक है, एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, एनीमिया रोग में आदमी क्या करता है? एकदम थका हुआ रहता है, एकदम परेशान, थोड़े से हाँफ जाता है, चक्कर से आने लगते हैं। तो ये एनीमिया के लक्षण होते हैं। तो सब बच्चे याद रखेंगे, अगर पालक या हरी सब्जी खाएंगे तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड प्रोडक्शन ठीक ठाक रहता है। तो सब बच्चे याद रखेंगे। हाँ भाई, नॉर्मल लेवल कितना होता है? 13.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 17.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और वोमेन में थोड़ा कम होता है। ठीक है, वोमेन में थोड़ा कम होता है, मेन में थोड़ा ज़्यादा होता है। सब अच्छे इनको याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने ही खोज करी थी हमारे शरीर के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी। आगे जानते हैं, कल हमने ब्लड के बारे में बेसिक बातें जानी थी और आज हम ब्लड के फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं कि ब्लड क्या क्या काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला रेगुलेट्स टेम्परेचर। शरीर का टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट रखता है क्या? ब्लड। दूसरा काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, शरीर में न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर पहुंचाना। ठीक है, और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, CO2 लाना, है ना, ऑक्सीजन को लाना, CO2 को ले जाना। और कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं यानी कि शरीर के लिए हार्मफुल, उनको बाहर निकालना, जैसे यूरिया हुआ। ठीक है, इन सभी सब्सटेंस को शरीर से बाहर निकालना। तो याद रखना ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य काम किसका है? ब्लड का। किसका काम है? ब्लड। और शरीर में जो टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि हम गर्मियों में हमारा शरीर ठंडा रहता है। देखा है आपने? गर्मियों में शरीर तो ठंडा रहेगा, लेकिन सर्दियों में जैसे ही आप देखोगे तो हमारा शरीर गर्म रहता है। तो जो बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन करने का काम भी किसका रहता है? ब्लड का। किसका? अब मेरे प्यारे बच्चे समझेंगे, जैसे चाय, मैंने आपको बताया था चाय का लिक्विड वाला भाग, और चाय में चाय की पत्ती, अदरक वगैरह वो सारी चीज़ें। ऐसे ही जो लिक्विड वाला भाग है ब्लड में, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो बची कुची चीज़ें हैं उनको बोलते हैं कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पसल्स। ठीक है, तो सही बच्चे समझेंगे जो प्लाज्मा होती है वो क्या चीज़ होती है? लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड।
ब्लड का लिक्विड वाला हिस्सा, ठीक है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। इट इज़ पेल येलो फ्लूइड, ये हल्का पीले कलर का होता है, हल्का पीले रंग का होता है प्लाज्मा, ठीक है। जो लिक्विड वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है। और याद रखना लगभग 60% होता है, कितना, ब्लड में 60% हिस्सा लिक्विड वाला होता है, ठीक है, और बाकी 40% कॉप्सल्स होते हैं। कॉप्सल्स यानी कि सेल्स, ठीक है, कॉप्सल्स कण, ठीक है, रुधिराणु बोलते हैं हिंदी में, रुधिराणु, ठीक है। अब देखो इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉप्सल्स या सेल्स, रेड ब्लड कॉप्सल्स या सेल्स। इसका साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट भी है, क्या, एरिथ्रोसाइट, सब बच्चे याद रखेंगे। आरबीसी का साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉप्सल्स या वाइट ब्लड सेल्स, इसका साइंटिफिक नाम है लीकोसाइट्स, क्या, लीकोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। अब सब बच्चे सुनेंगे, जो आरबीसी है इसी के अंदर तो हीमोग्लोबिन होता है, मैंने कल आपको पढ़ाया था। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो ऑक्सीजन को बांध लेता है अपने साथ और पूरे शरीर में पहुंचाने लगता है, ठीक है। तो आरबीसी जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है, अगर 1 माइक्रोलीटर, माइक्रोलीटर यानी कि 10⁻⁻⁶ लीटर, ठीक है, तो जो 1 माइक्रोलीटर में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख सेल्स होते हैं आरबीसी के, कितने, 5 मिलियन का मतलब 50 लाख, और 10,000 डब्ल्यूबीसी, ठीक है, लीकोसाइट, और प्लेटलेट्स 2 लाख, ठीक है। लाइफ स्पैन का मतलब है कितना चलते हैं, इनका जीवन काल क्या होता है, यानी कि काम करते हैं फिर ये खराब हो जाते हैं यानी मर जाते हैं, ठीक है। तो 120 दिन तक चल पाता है एक सेल, आरबीसी का एक सेल 120 दिन तक चल पाता है, डब्ल्यूबीसी का मात्र 4 दिन तक, और ये 7 दिन तक, प्लेटलेट्स 7 दिन। ये सब बातें आप याद रखेंगे। और एक और बात, आपको पता है आरबीसी का काम क्या है, चीज़ों को इधर से लाना ले जाना, ऑक्सीजन को, है ना। डब्ल्यूबीसी का काम जर्म से फाइट करना, इन्फेक्शन, और याद रखना ये डब्ल्यूबीसी की वजह से हम लोग स्ट्रांग भी रहते हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। याद रखना डब्ल्यूबीसी जितना ज़्यादा जिसका अच्छा होगा, ठीक है, अकाउंट पूरा होगा, उसका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा होगा। इम्यून सिस्टम मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, कोई कोई देखा होगा जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है, ठीक है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट कम होगा। तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, हमारे शरीर में अगर कोई भी बाहर से वायरस वगैरह आए तो डिशम कर देना, ठीक है, फाइट कर देना उनसे, ठीक है। बात समझ, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, वायरस से लड़ना, ठीक है, वायरसेस को मार देना, बैक्टीरिया को खत्म कर देना, है ना। थ्रोम्बोसाइट होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम क्या है, जब भी कहीं कट लग जाए तो ब्लड की क्लॉटिंग कर देना। ब्लड क्लॉटिंग मतलब, हाँ, जैसे कहीं घाव लग जाए तो अपने आप ब्लड रुक जाता है। अच्छा सोचो, ब्लड ना रुके तो बाई चांस कहीं पर लग गई और ब्लड रुके ही ना, ब्लड रुके ही ना तो क्या होगा, अब ब्लड बह जाएगा, ज़्यादा बह जाएगा, कंडीशन खराब हो जाएगी, मृत्यु की स्थिति आ जाएगी, है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है भाई। प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉट कर देता है, ब्लड को थक्का जमा देता है और ब्लड को वहीं पर रोक देता है, और फिर वो जो घाव है आप सूखी पपड़ी सी जम जाती है, उस वो जो पपड़ी है वो उसको अंदर से ठीक करती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पपड़ी लग जाती है, पपड़ी को निकाल देते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि पपड़ी तो उसको ठीक कर रही है। तो आपको ये बताओ, ब्लड के बारे में समझ में आया। ब्लड को 2 भागों में, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। प्लाज्मा लिक्विड वाला भाग, ठीक है, हल्का पीले कलर का, सीरम भी कहते हैं। आपने देखा हो ब्लड की जो सैंपल लेते हैं उसमें ऊपर पीला पीला जम जाता है और नीचे लाल लाल कॉर्पसल्स नीचे बैठ जाते हैं, है ना। तो जो ऊपर लिक्विड वाला भाग है ना उसी को प्लाज्मा कहते हैं, सीरम भी नाम बोल देते हैं, ठीक है। 60% हिस्सा प्लाज्मा का और 40% कॉर्पसल्स का, ठीक है। कॉर्पसल्स 3 प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को लीकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। इनमें 5 मिलियन होते हैं 1 माइक्रोलीटर में, ये कितने होते हैं 10,000, ये होते हैं 2 लाख। 120 दिन तक चलते हैं, 4 दिन तक चलते हैं, 7 दिन तक। ये सभी बातें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे कि ओपन, क्लोज्ड और मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, ब्लड इज नॉट ऑलवेज कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स। प्यारे बच्चे, जो ब्लड है वो नसों में होकर नहीं बहता, सीधा सीधा बहता है। बॉडी कैविटी दिख रही है वहीं, बॉडी कैविटी के हिसाब से ब्लड फ्लो हो रहा है, नसों में नहीं हो रहा। तो याद रखना
ऐसा सिस्टम जहां पर ब्लड नसों से ना होकर के बॉडी कैविटीज में बहता रहता है, फ्रीली मूव करता है, ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम? ओपन सिस्टम। बॉडी में बिना नसों के ब्लड बह रहा है, तो ऐसे सिस्टम में स्लो ब्लड फ्लो होगा। ये ब्लो लिख दिया मैंने, स्लो ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। एंड लेस O2 डिलीवरी, और O2 की डिलीवरी भी यानी ऑक्सीजन की भी डिलीवरी कम होगी। ये जो सिस्टम है ये इंसेक्ट्स के अंदर होता है, इंसेक्ट्स के अंदर, ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर, मुलस्क के अंदर। ये जो हैं ये प्रजातियां ये समुद्र में पाई जाती है, ठीक है, ओशंस में। ओपन सिस्टम सब बच्चे याद रखेंगे, ऐसा सिस्टम जहाँ पे ब्लड फ्लो बिना ब्लड वेसल्स के यानी कि खून की नसों के बिना ही ब्लड फ्लो होता रहता है बॉडी कैविटीज के भीतर, ठीक है। ब्लड इज नॉट ऑलवेज कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स, इट फ्लोज फ्रीली इनटू द बॉडी कैविटी, ठीक है। अब आते हैं क्लोज्ड सिस्टम, नसों के द्वारा, नसों में ब्लड बहता है। अगर नसों में बहेगा तो अच्छे से ब्लड प्रेशर के साथ बहेगा, ब्लड प्रेशर के साथ बहेगा। अरे भाई तुम सोचो, पानी को ऐसे ही फैला दो तो क्या उसका प्रेशर बनेगा? कुछ नहीं, पानी को ऐसे ही बहने तो प्रेशर नहीं बनेगा, लेकिन पाइप में जा रहा है तो प्रेशर बनेगा ना, पाइप में बह रहा है तो ब्लड प्रेशर बनेगा। तो ओपन सिस्टम में क्या, पानी फैला दिया, मतलब ब्लड जो है वैसे ही बह रहा है। क्लोज सिस्टम में ब्लड वेसल्स से होके जा रहा है, तो याद रखना ब्लड ऑलवेज फ्लोज इनसाइड ब्लड वेसल्स। याद रखना फास्ट ब्लड फ्लो होता है और O2 और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी अच्छे से हो पाती है, ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़िया से हो पा रही है, न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी अच्छे से हो पा रही है। किसमें? क्लोज्ड सिस्टम में। याद रखना इंसानों के अंदर, ठीक है, अर्थवॉर्म के अंदर, मेढक के अंदर और बर्ड्स के अंदर, चिड़ियाओं के अंदर, है ना। आप आसानी से देख सकते हैं किसके अंदर नसें हैं, किसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, ओपन है, आप समझ जाओगे ना। जिनके अंदर ब्लड वेसल से ब्लड बहता है वो क्लोज्ड सिस्टम, बिना ब्लड वेसल्स के ब्लड बहता है ओपन सिस्टम। अच्छा, मिक्स्ड कैसा होगा? अंदाजा लगाओ, आप गैस करो मिक्स्ड कैसा होगा। दोनों का मिक्स, ओपन भी और क्लोज भी, हाँ दोनों चीज़ें, ब्लड वेसल से भी बह रहा है और फ्रीली भी बह रहा है, तो ऐसे सिस्टम को मिक्स्ड सिस्टम कहते हैं, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो इनसाइड ब्लड वेसल्स एंड आल्सो फ्लोज फ्रीली इन सम बॉडी पार्ट्स। कुछ बॉडी पार्ट्स में फ्रीली भी बहता है और ब्लड वेसल से भी बहता है। फॉर एग्जांपल फिशेस, जैसे मछलियाँ, ठीक है, उनके अंदर मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो ओपन, क्लोज्ड और मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आया? एक बार सब बच्चे मेरे साथ रिवीजन करेंगे। ओपन सिस्टम में ब्लड जो है बिना ब्लड वेसल्स के बहता है, लो ब्लड प्रेशर रहता है जिससे O2 और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी कम हो पाती है, इंसेक्ट्स, ठीक है, एग्जाम्पल है। अच्छा, मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद क्लोज्ड में क्या होता है? क्लोज्ड में ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू बहता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी अच्छे से हो पाती है। किसमें? क्लोज्ड सिस्टम में। वैसे ही मिक्स्ड सिस्टम जो है उसमें क्या होता है? ओपन भी और क्लोज भी, ब्लड वेसल्स के साथ भी और बिना ब्लड वेसल्स के भी। फॉर एग्जांपल फिशेस। क्या आप सभी को ये समझ में आया? ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स होती है दो प्रकार की, एक आर्टरीज और एक वेन्स, ठीक है, एक आर्टरीज और एक वेन्स। दोनों में डिफरेंस समझिए सब बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट टू बॉडी, प्यारे बच्चों, दिल से बॉडी तक, हमारे हार्ट से बॉडी तक जो भी कनेक्टेड रहती हैं उनको बोलते हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आर्टरीज, धमनियां। और शरीर से ब्लड वो हार्ट तक आए, शरीर से हार्ट तक, उनको बोलते हैं वेन्स, ठीक है। हमारे दिल से निकली हो शरीर के लिए वो तो आर्टरीज, और शरीर से आ रही हो हार्ट के लिए वो है वेन्स, यानी कि सिराएं। अब समझेंगे सारे बच्चे। O2 रिच ब्लड बहता है इनमें हमेशा। O2 रिच यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको कहते हैं, ऑक्सीकृत रक्त, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिनमें बहता है होती है आर्टरीज। दिल से जो भी नसें निकलती हैं, दिल से जो भी ब्लड वेसल्स निकलती हैं उनको आर्टरीज कहते हैं, और उनमें O2 रिच ब्लड बहता है। सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, एक आर्टरी को छोड़ के जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, दिल से तो निकली है लेकिन ऑक्सीजन से युक्त ब्लड नहीं जा रहा उसमें, ठीक है। वैसे तो सभी आर्टरीज में ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी ऐसी आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं बहता। इतनी बात समझ में आई? अगला, ये इनके अंदर वॉल्व नहीं होते।
सीधा हाई प्रेशर के साथ ब्लड, भाई दिल से निकली है तो दिल ने हाई प्रेशर के साथ भेजा, हाई प्रेशर के साथ भेजा तो वाल्व की क्या जरूरत, तो उसमें वाल्व नहीं होते, आर्टरीज के अंदर वाल्व नहीं होते। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हाई होता है, हाई प्रेशर के साथ जाता है, और याद रखना लाल कलर की होती है। एक बार फिर से समझेंगे सारे बच्चे, हमारे दिल ने ब्लड को भेजा शरीर में, ठीक है, पूरे प्रेशर का एकदम पूरी ताकत के साथ, तो पूरी ब्लड में जा रहा है एकदम हाई प्रेशर के साथ, ठीक है, जैसे पैर तक पहुंचा, ठीक है, पैर तक जब पहुंचेगा तो पैर से जब वापस आएगा तो वेन से होकर के आएगा, दिल से निकली है तो आर्टरी से, वहां से जैसे ही वापस आ रहा है तो फिर उसका प्रेशर ढीला आएगा, पहले तो गया स्पीड में, फिर जो ठंडा पड़ेगा ना फिर वापस आएगा तो धीमा धीमा बढ़ जाएगा, ऐसे धीमे धीमे जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने बताया बॉडी टू हार्ट, अब बॉडी से हार्ट तक आ रही है, अब ब्लड घूम के भी तो आएगा उससे, ऑक्सीजन तो पहुंचा दी, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, है ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा तो वेन से होकर के आएगा, वेन से होकर के आएगा। याद रखना वेन्स में हमेशा ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी कि जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, CO2 रिच ब्लड आता है, लेकिन याद रखना पल्मोनरी वेन को छोड़ के सभी वेन्स में CO2 मिला हुआ ब्लड बहता है, सभी वेन्स में CO2 मिला हुआ ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन को छोड़ के। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे जब हम हार्ट पढ़ेंगे कल, ठीक है, लेकिन आप समझो वाल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब देखो आर्टरीज में एकदम प्रेशर के साथ ब्लड गया था, फिर वहां से आएगा धीमा, प्रेशर धीमा पड़ जाएगा। अब मान के चल पैर है हमारा, पैर में ब्लड पहुंच गया, और पैर में जब ब्लड पहुंचा वहां से वापस आएगा तो पीछे ना मूव कर जाए, इसीलिए वेन्स में होते हैं वाल्व्स। वाल्व्स किस तरीके से बेटा, जैसे ब्लड ऐसे बह रहा है, ठीक है, और वाल्व्स क्या करते हैं, इस तरीके से वाल्व्स रहते हैं ताकि इधर ही चला जाए, पीछे लौट के ना जाए, ब्लड इधर ही जाता रहे, पीछे लौट के ना आए। अरे भाई वाल्व हवा भरते हैं साइकिल में, साइकिल में हवा भरते हैं तो अंदर ही चली जाती है, अंदर से हवा बाहर नहीं आ पाती, तो वाल्व रोकने का काम करता है। ऐसी आर्टरीज में जब शरीर में गया ब्लड तब तो वाल्व्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वापस आ रहा था तो पीछे ना लौट जाए, इसीलिए वेन्स में होते हैं वाल्व्स। क्या होते हैं? वाल्व। तो याद रखना वाल्व्स क्या करते हैं, पीछे ना लौट जाए उस चीज को रोकते हैं। वाल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। याद रखना ये पतली होती है, ये मोटी मोटी होती है, ये पतली पतली होती है। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। 120 mm ऑफ Hg, ये ब्लड की एक यूनिट है, प्रेशर की एक यूनिट है, mm ऑफ Hg। तो याद रखना 120 के साथ तो जाता है, और वहाँ से धीमा पड़ के कितना हो जाता है, 80। ब्लड प्रेशर लगभग 80 रह जाता है, 80 mm ऑफ Hg, 80 प्रेशर रह जाता है। यहाँ से तो गई स्पीड में एकदम, ठीक है, ऑक्सीजन लेके, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड समेट के लेके आ रही है, धीमे 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 वाल्व्स जो है आगे धकेला दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। तो पतली होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं, ये इलास्टिक होती हैं, ठीक है। कम प्रेशर होता है, इनमें ज़्यादा प्रेशर होता है। 120 होता है, इनमें 80 होता है। कलर इनका लाल होता है, इनका कलर नीला होता है। तो आपको ये बताओ आर्टरीज में और वेन्स में डिफरेंस समझ में आया? आर्टरीज में और वेन्स में डिफरेंस समझ में आया? पक्की बात, ठीक है। एक बार फिर से क्विक रिवाइज करेंगे सारे बच्चे। हमारे दिल ने ब्लड को शरीर में भेजा आर्टरीज के माध्यम से। ऐसी नसें जो ब्लड से, हार्ट से बॉडी तक जुड़ी हों उनको आर्टरीज बोलते हैं। तो सभी आर्टरीज में ब्लड पहुंचा, आर्टरीज में ब्लड पहुंचेगा हाई प्रेशर के साथ, ऑक्सीजन मिला हुआ, लेकिन वहां से आएगा धीमे धीमे लो प्रेशर के साथ। वाल्व्स होते हैं, वेन्स में होते हैं वाल्व्स जो बॉडी टू हार्ट पहुंचाते हैं। जैसे मेरे पैर में अगर वाल्व्स ना हो वेन्स में तो ब्लड पीछे ही रह जाए, पीछे ना लौट जाए, ऐसे धीमे धीमे आ रहा है तो पीछे को ना रह जाए, इसीलिए वाल्व्स होते हैं जो आगे धकेलते रहते हैं। बात समझ में आई? आप सभी को आर्टरीज और वेन्स समझ में आए? ठीक है, आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड के बारे में चीज़ों को जाना, ठीक है। ब्लड के बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप जाने, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड, मिक्स्ड। उसके बाद हमने वेन्स और आर्टरीज के बारे में जाना और हमने पाथ भी देखा। तो आज की क्लास में हम हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो दिल होता है, हमारा जो हृदय होता है, वो लगभग हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, लगभग करीब करीब, ठीक है, लगभग इतने आकार का हमारा ब्लड होता है, वो हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट जो है हमारे यहाँ पर होता है छाती के बीच में, लेकिन हल्का सा लेफ्ट साइड की ओर होता है। ये जो हिस्सा बढ़ रहा है, ये जो हिस्सा बढ़ रहा है
ये लेफ्ट साइड की ओर होगा। हार्ट का मुख्य काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई, ठीक है, यही काम होता है हार्ट का। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने गाने सुने होंगे, दिल चुराने वाले, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। तो ऐसा कुछ नहीं होता, दिल सच में चोरी नहीं होता, दिल का कोई रोल ही नहीं है। कुछ कहते होंगे मेरा दिल ये कहता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, सुना होगा आपने। तो दिल का तो कोई रोल ही नहीं है, दिल कुछ कहता ही नहीं, ना दिल कुछ सोचता। कहते हैं दिमाग से मत सोचो, दिल से सोचो। दिल तो सोचने का काम करता ही नहीं। साइंस के हिसाब से दिल का काम केवल और केवल ब्लड को पंप करना है, ना ही सोचना। ना ही दिल कभी चोरी होता, ना ही कभी दिल कभी टूटता, ठीक है। कभी किसी को धोखा मिल जाए, है ना, कोई किसी को दोस्त किसी को धोखा दे दे, उसका दिल टूट जाए, तो दिल टूटता नहीं है, ये तो मुहावरा बना लिया है। लेकिन एक्चुअल में दिल का काम केवल ब्लड को पंप करना होता है। ना ही दिल से सोचा जाता है केवल ब्रेन से। किससे सोचा जाता है? ब्रेन से। ये तो बस एक मुहावरे की तरह यूज़ करे जाते हैं कि दिल चोरी हो जा रहा है, दिल टूट रहा है, ये सारी चीज़ें मुहावरे के रूप में है। लेकिन एक्चुअल काम हार्ट का आप सभी अच्छे जानते हैं, है ना। दिल का काम होता है केवल ब्लड को पंप करना, ठीक है। दिल चीर के देख तेरा इनाम होगा। दिल चीर के देखेंगे तो ये वाल्व दिखेंगे आपको, है ना, ट्राइकॉस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, ये सब वाल्व दिखेंगे आपको, है ना। आर्ट्रियम दिखेंगे, 4 चैम्बर दिखेंगे, ठीक है। नाम वाम कौन लिख गया भाई? ऐसा नहीं होता, ठीक है। सब बच्चे बात समझ गए? ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हार्ट के अंदर होते हैं 4 चैम्बर। कितने? 4 चैम्बर। चैम्बर का मतलब कमरे, हॉल टाइप के, ठीक है। तो आप ये जो हार्ट देख रहे हैं, इसके जो 4 चैम्बर हैं, 4 कमरे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। 4 चैम्बर्स हैं। सब बच्चे ध्यान से नाम सुनेंगे। जो नीचे वाले होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल्स। क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स। और ऊपर वाले होते हैं आर्ट्रियम। नीचे वाले वेंट्रिकल, ऊपर वाले आर्ट्रियम। क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो इसका नाम होगा लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक। ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट आर्ट्रियम। इस चैम्बर का नाम क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम। ये जो नीचे वाला चैम्बर है ये लेफ्ट साइड में, तो इसका नाम भी लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। नीचे वाले वेंट्रिकल्स, यही तो बताया था। अच्छा बताओ, इसका नाम क्या होगा? राइट आर्ट्रियम। और इस वाले का नाम राइट वेंट्रिकल। ना लिखूं तो चल जाएगा हम? आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। ये वाला हिस्सा कौन सा है? राइट आर्ट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब समझेंगे। प्यारे बच्चों, फेफड़ों से सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसमें आता है। याद रखना, आर्ट्रियम का काम होता है खींचना। आर्ट्रियम का काम क्या होता है? खींचना, ब्लड को खींचना। वेंट्रिकल का काम होता है धकेलना। सब अच्छे ध्यान से सुनेंगे। आर्ट्रियम का काम खींचना और वेंट्रिकल का काम धकेलना। तो सबसे पहले इसने ब्लड को खींचा फेफड़ों से। फेफड़े हम जब सांस ली तो ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इसमें, ठीक है। इसमें आ गया भैया लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया। अब ये जो ब्लड है ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर। ये वाल्व लगा हुआ है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इस वाल्व का नाम है मिट्रल वाल्व। ये वाल्व क्या करता है, ताकि जब ये पुश करेगा ना, ये ब्लड को, जैसे ही ब्लड इसके अंदर आया, इसने फेफड़ों से खींच लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया, और फिर इसने इसको दे दिया। जब ये धकेलेगा ना तो वापस से इसमें ना चला जाए, इसीलिए मिट्रल वाल्व रोक लेता है। तो ये जो ब्लड एकदम पंप कर देता है, ठीक है, भेज देता है पूरे शरीर के लिए। कहाँ भेज देता है? पूरे शरीर के लिए। बात समझ में आई? सबसे पहले फेफड़ों से ब्लड आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आके इसमें इकट्ठा हो गया। अब ये धकेलेगा पूरे शरीर के लिए, और शरीर को तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये धकेल लेगा, है ना, और यहाँ से होता हुआ ये जो दिख रहा है ये पूरे शरीर के लिए है, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो वाल्व है बैक फ्लो रोकने के लिए, इस वाल्व का नाम है ऑर्टिक वाल्व, ठीक है। इस वाल्व का नाम क्या है? ऑर्टिक वाल्व। ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, यहाँ पर आया, इसने पूरे शरीर को भेज दिया। अब प्यारे बच्चों, जो ब्लड है मैंने बताया था 120 mm ऑफ Hg के प्रेशर से जाता है, फिर वापस आता है 80 mm ऑफ Hg। तो पूरे शरीर से जब ब्लड वापस आएगा
तो वापस आएगा पता है कहाँ से, यहाँ से पूरे शरीर से वापस आ रहा है इस वाले। ये पंप मैंने बताया था आर्टरियम का काम होता है ब्लड को खींचना, तो ये ब्लड को खींच लेगा पूरे शरीर से। लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, जो राइट आर्टरियम है ये खींच लेगा पूरे शरीर से। इसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, तो इसने पूरे शरीर से खींच लिया वापस से। ठीक है, अब ये आ जाएगा बेटा कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। ये जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और बैक फ्लो रोकने के लिए यहां जो वाल्व है इसका नाम है ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ट्राइकॉस्पिड वाल्व, इस वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। तो राइट आर्टरियम ने पूरे शरीर से ब्लड को खींच लिया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, CO2 रिच ब्लड को खींच लिया, फिर ब्लड सारा का सारा इसमें आ जाएगा वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल जब इसको पंप करेगा तो ये फेफड़ों के लिए चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों के लिए। तो ये पुश करेगा और ब्लड फिर कहाँ जाएगा, यहाँ से इस तरीके से ब्लड ऐसे पंप होके फेफड़ों के लिए चला जाएगा, और यहाँ से होता हुआ फेफड़ों में बाहर चला जाएगा, मतलब फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक है, तो यहाँ जो वाल्व लगा हुआ है इसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। क्या नाम है, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। 4 वाल्व हैं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ब्लड आया, मैं फिर से बता रहा हूँ, सांस ली, फेफड़ों में हवा गई, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन घुला हुआ ब्लड इसमें आ गया, खींच लिया इसने। इसका काम, ऊपर वाले हिस्से का काम है खींचना, तो खींच लिया उसने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें ट्रांसफर हो गया। फिर इसने प्रेशर से भेज दिया पूरे शरीर में। ठीक है, इस वाल्व ने रोक लिया ताकि इसमें ना चला जाए वापस से, तो ये वाल्व तुरंत रोक लेता है। ऐसे प्रेशराइज करेंगे तो ये रोक लेगा और ब्लड सारा चला जाएगा पूरी बॉडी में। फिर पूरी बॉडी से ब्लड को खींच लेगा ये राइट आर्टरियम खींच लेगा फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर ब्लड इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। फिर यहाँ से भेज देगा ये फेफड़ों के लिए, और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगी। सब बच्चे वाल्व समझ जाएंगे, वाल्वों के नाम। इस वाल्व का नाम है मिट्रल वाल्व, इस वाल्व का नाम है ऑर्टिक वाल्व। ठीक है, और जब हम मतलब पूरे शरीर से ब्लड को खींच लेता है, और इस वाल्व का नाम सब बच्चे याद रखेंगे, इस वाल्व का नाम है ट्राइकॉस्पिड वाल्व, और इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। ठीक, इतनी बात समझ में आई, सबकी समझ में आई। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो ब्लड आता है फेफड़ों से हार्ट तक, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड खींचा इसने, कहाँ से आया, इनका नाम क्या है, पल्मोनरी। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी। अरे पल्मोनरी वाल्व तो बेटा ये है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से इस आर्टरियम में, फिर वेंट्रिकल में ये लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में, फिर इसने भेज दिया पूरे शरीर के लिए। ठीक है ना, और इसका नाम है वेना कावा। इससे क्या होता है, वेना कावा से, मेरे प्यारे बच्चे मैंने अभी बताया आपको, जैसे ब्लड आर्टरियम ने खींचा तो वेना कावा से होके तो आया, वेना कावा से होके ही तो आया पूरे शरीर से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से वापस से फेफड़ों के लिए भेज दिया। किसने, इसने। ठीक है, राइट वेंट्रिकल ने। तो ये पूरा हार्ट का फंक्शन है। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्विक तरीके से बता, अच्छा एक बात नोटिस करिए आप लोगों ने, ये वाली वॉल यहाँ से पतली है और ये वाली वॉल यहाँ से थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो आप एक बात हमेशा याद रखोगे कि इसको पूरे शरीर में भेजना है तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से भेजेगा, तो इसीलिए ये वाला हिस्सा थोड़ा मोटा होता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा कम मोटा होता है। भाई इसको तो फेफड़ों तक भेजना है, इस वाले को फेफड़ों तक ही तो भेजना है, और इसको पूरे शरीर में भेजना होता है, इसीलिए ये वाली वाल्व, ये जो वॉल है वो थोड़ी मोटी होती है यहाँ से। अच्छा बताओ, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर, 4। ये हिस्सा लेफ्ट वाला तो लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला राइट हिस्सा तो राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे ब्लड आया फेफड़ों से, फिर भेज दिया पूरी बॉडी के लिए, फिर पूरी बॉडी से खींच लिया, फिर भेज दिया फेफड़ों के लिए। ये पूरा फंक्शन है हमारे हार्ट का। क्या आप इतनी बात समझ में आए? यस सर। और आर्टरियम का काम होता है ब्लड को खींचना, और वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को धकेलना। ठीक है, धकेलना, पुश करना, इसका नाम पुल करना। पुल खींच लेता है, ये पुश कर देता है, ये खींच लेता है, ये पुश कर देता है। इतनी सी थी ये कहानी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसमें ट्रांसफर पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से यहाँ पे, यहाँ से
पूरे फिर फेफड़ों में, फिर से जब तुम सांस लोगे तो फिर से साइकिल। ऐसे ही हमारा हार्ट की जो आवाज़ आती है लब डब, ये पूरी प्रोसेस हो रही है उसमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हार्ट सिकुड़ता है और फूलता है ना, तो उसको सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, आप समझ गए? सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है। अच्छा आप बताओ, 1 मिनट में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितनी बार उसका दिल धड़कता है? 72 बार। सब बच्चे याद रखेंगे, 1 मिनट में दिल 72 बार धड़कता है। जब तुम भागदौड़ करोगे तो ये रेट बढ़ जाएगा, 100 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, जब आप भागोगे, बहुत तेज भागोगे तो ज़्यादा धड़कन बढ़ जाती है ना, शरीर को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होने लगती है, इसीलिए ज़्यादा जोर से धड़कता है। रेस्ट में होगे तो 72 बार। ठीक है, इतनी सबको कहानी समझ में आई? तो ये हार्ट के सभी वाल्व याद रखिएगा, है ना, और वेना कावा और ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा ये बताओ, ये कहाँ के लिए भेजा है? ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है जिससे कि फेफड़ों तक पहुंचेगा। अरे भाई ब्लड इसने धकेला, फेफड़ों के लिए ही तो धकेला, ये दोनों फेफड़ों के लिए चला जाएगा और वहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देंगे, फिर से ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ से ये फेफड़ों से खींच लेगा, फेफड़ों से खींच लेगा, पूरे शरीर में भेज देगा, पूरे शरीर में भेज देगा तो पूरे शरीर से खींच लेगा ये, फिर ये धकेल लेगा फिर से फेफड़ों के लिए। तो ये काम रहता है पूरे हार्ट का। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, नोट डाउन करें अच्छे से, इसको डायग्राम बनाएं।